अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु इला इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरा 36 वर्स 65। अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल यौम यानी उस दिन, ख़त्म, ये जो वर्ड है नख्तिमा यानी ख़त्म, यानी कि उस टाइम में तुम्हें सील किया जाएगा। उस दिन क्या किया जाएगा? जो हम बोलते हैं ना ख़त्म हो गया, यानी कि अभी वहाँ पे सील लग गया। नख्तुम अला अफ़वाहिहिम, किसके ऊपर? उनके मुंह के ऊपर, जो बोलने के लिए हमारी जो मुंह होता है ना, ज़ुबान, उसके ऊपर सील लगा दिया जाएगा। वह तो कल्लमनु, और वो कलाम करेगा। कौन कलाम करेगा? उनके हाथ। ऐदीहिम, और क्या गवाही देंगे? वह तशहदु यानी शहादत क्या देंगे? उनके फीट। अर्जुलुहुम यानी कि ऐदीहिम अर्जुलुहुम, रिजालत यानी फीट। बेमा कानू यक्सबून यानी जो भी वो लोग अर्न करते थे। यक्सबून बोलते हैं ना हम, जो भी हम अर्न, जो लोगों ने वो कमाया था, जो भी हमने किया था, वो हमारे हाथ और हमारे पैर हमारे खिलाफ भी गवाही देंगे। और हमारा मुंह उस टाइम में बंद किया जाएगा, हमको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा उस टाइम में, जब हमारे हाथ और पैर बोल रहे होंगे। यानी तुम सोचो कि वो भी हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं है, वो भी उस टाइम में उसकी ज़बान दी जाएगी, उसको बोलने की वो दी जाएगी, तो वो भी हमारे खिलाफ में गवाही देंगे। जो हमने बुरा किया, हमारे हाथ ने ये काम किए थे, हमारे पैर ने यहाँ पे चल के ये गलत काम किया था। अल यौमा यानी उस दिन। देखो कितना ब्यूटीफुली इसमें अरबी में अल्लाह ने कहा, ला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना। अफ़वाह मालूम है ना क्या बोलते हैं? अफ़वाह बोलते हैं ना, जो वर्ड, अरबी का वर्ड देखो, वो जो अफ़वाहिहिम, अफ़वाह अफ़वाह नहीं करते हम, ये अफ़वाह हो गई, तो उसमें वहाँ पे पढ़ो, देखो अफ़वाहिहिम, अला अफ़वाहिहिम। अफ़वाहिम यानी जो हम अफ़वाह बोलते हैं ना, वो कहाँ से बोलते हैं हम लोग? मुँह से। तो ये जो वर्ड है वो भी कहाँ से आया हुआ है? अरबी ज़बान से आया हुआ है। तो इसका मतलब होता है माउथ, पर एक्चुअली में जो अफ़वाह बोलते हैं किसे करते हैं? मुंह से ही बोलते हैं ना, ये हो गया वो हो गया, ऐसी फालतू की हम लोग अफ़वाह फैलाते हैं जो सही नहीं होता है। तो वो अल्फाज भी यहाँ पे अल्लाह ने वो यूज़ किया है, एक्चुअली में उसका डीपर मीनिंग होता है हमारे मुंह से जो हम बात करते हैं। तो वो अल्लाह ने उसमें कहा कि अल्लाह यानी ओवर अफ़वाहिहिम, जो तुम्हारा मुंह जो करता था, बोलता था, वो उसको भी सील किया जाएगा। अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना, और कलाम करेंगे। वो तो कल्लमो यानी कलाम, जो वर्ड है वो कलाम क्या करेंगे? तुम्हारे हाथ और तुम्हारे पैर तुम्हारे विटनेस करेंगे जो भी तुमने किया था वो। तो हर एक, देखो ये वर्ड में मोस्टली तुमको 80% समझ में आ गया ये अरबी में क्या कहते थे। अल यौमा नख्तिमु यानी ख़त्म, अला अफ़वाहिहिम यानी कि जो बोलने का मुंह, जो हमारी वो कहते हैं, वो सारी जो अरबी की, जो हिंदी का, जो सभी हिंदी और उर्दू में जो भी हम बोलते हैं ना, वो सभी कुरान में से मोस्टली लिया हुआ अल्फाज है। अल्फाज जो बोलते वो भी कुरान का ही है। यानी जो भी मोस्टली हिंदी में जो भी बोलते हैं ना, अभी तो एटलीस्ट 50 to 60% कुरान और अरबी का जॉइंट वर्ड होता है। वलो नसा, और जो अल्लाह अगर तुमको सही रास्ता नहीं देना चाहे तो वो क्या करेगा? तुम्हारी आंखों के आगे पर्दा डाल देगा। क्या करेगा? पर्दा, जिसका मीनिंग होता है अयोनिहिम यानी आँख। ऐन है, ऐन बोले ना तुम्हारी ऐन, जिसको हम बहुत बार बोलते कि तुम्हारी नैन तुम्हारी अच्छी है, लेकिन वो नैन कहाँ से आया हुआ है? ये यहाँ से आया हुआ है, अयोनिहिम। ऐन जो वर्ड होता है ना, ऐन यानी तुम्हारी नैन बोलते हैं। अभी समझ में आया? तो वो भी देखो कुरान, तुम समझो थोड़ा सा उसकी डेरिवेटिव को यहाँ से पढ़ो तो तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएगा कि मोस्टली तुमको इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि हिंदी जिसको आता है वो कुरान को 90% ऐसे ही समझ सकता है, इतना इजी है। लेकिन वो जो डिज़ाइन है उसकी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जो अल्फाज यूज़ किए हुआ है, क्योंकि अरबी में एक ही अल्फाज के 8 से 9 मीनिंग होते। किस तरह से तुम कहाँ से कैसे गले से उच्चार करते हो वो भी मायने रखता है। जैसे रूह है, रूह, रा वा और हा ज्वाइन करते हो तो रूह बनती है, वही रूह को रिया हा पढ़ते हो तो वाइन बन जाती है। डेरिवेटिव एक ही है रूह, पर बोलने का जो तरीका है वो
बदल जाता है, पर जो उसमें अल्फाज है वो तीनों अल्फाज एक ही होते। तो समझ में आ रहा है कैसे अरबी का जो डिफ्रेंशिएट होता है, बोलने के तरीके से उसके मतलब अलग अलग हो जाते। इतना डीपली कनेक्टेड है वो रूट वर्ड से, तुम्हारे बोलने से, अल्फाज से। जैसे रियाहा, उसका वाइन भी होता है, स्मेल भी होता है, स्पिरिट भी होता है, जिब्रील भी होता है, अल मलाइकतु व रूह। और जो वाइन घूमती है तो वो भी उसको कहता है रियाहा, तो वो भी डेरिवेटिव रूह में से ही आया हुआ है। ऐसी अक्कदा, अक्कद, अकीदा, अकीदा यानी तुम्हारा बिलीव, अक्कद यानी नेक, एक ही अल्फाज है अकद, लेकिन किस तरह से तुम उसको प्रोनाउंस करते हो तो उसके 9 मीनिंग होते हैं। नॉट भी होता है, जॉइंट भी होता है, नेक भी होता है। नॉट्स जो हम करते हैं ना जिस रोप के अंदर, तो वो भी अक्कीदा, अक्कदा, अकद, तो वो सब अकद से बने हुए 3 अल्फाज से 6 मीनिंग बनते हैं, 6 से 9 मीनिंग अलग अलग। तो इसमें अल्लाह ने क्या कहा है, तुम्हारा लोस, तमस्सा, लतमसना, लतमसना यानी डिसअपियर करना, उसको डिसअपियर करना, उसको दिखाना बंद कर देना। और बहुत ही फार अवे जिसको बोलते हैं ना, उसको भी ये बोलते हैं लतमस, तमस। वलो नसाओ यानी अगर अल्लाह जब चाहेगा तो क्या होगा, लतमसना अला आयोनिम, यानी कि तुम्हारी आंखों को भी लॉस कर देंगे। फस तबकू सिरातून, यानी कि जो सही रास्ता है वो तुम्हें दिखाई नहीं देगा। कितना भी तुम्हारे सामने भी होगा ना तो भी तुम वो रास्ते पे नहीं जा सकोगे। अगर अल्लाह ने तुम्हारे पर्दे डाल दिए, जिसको बोलते हैं हम, अन्ना युबसिरून, तो अगर वो सही रास्ता ढूंढना भी चाहे, व्हेन दे सीक द पाथ दे विल नॉट सी, यानी कि वो बाद में अगर, यानी कि वक्त तुम्हारा मुकर्रर किया हुआ वक्त, यानी कि 40 साल तक हमने वो ये नहीं किया, और फिर जब हमारा आखिरी वक्त आ गया तो अगर हम कोशिश भी करेंगे सही रास्ते को पाने की, तो सिराता फ़अन्ना युबसिरून, तुम्हें वो ला फ़अन्ना, देन यू हाउ यू कैन नॉट सी, तुम उसको देख नहीं पाओगे। यानी कि इसका जो एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है हिंदी में, और यदि अगर हम चाहते तो उनकी आंखों को मिटा देते, फिर वह मार्ग की ओर दौड़ते तो उनको कहाँ दिखाई देता। तुम अगर अंधे आंख बंद करके देखो तो तुम्हें रास्ता नहीं दिखाई देगा। तो अल्लाह वही कहते हैं कि अगर अल्लाह ही जब तुमको तुम्हारे अंदर पर्दे डाल देगा तो तुम्हें सही रास्ता की पहचान, तुम कितना भी भागोगे, कहीं भी जाओगे, तुम भटकते ही रह जाओगे। यानी इसको बोलते हैं वलद दोआलिन, यानी अल्लाह ने तुम्हें भटका दिया। क्यों भटका दिया, तुम्हारे खुद के अमल ही ऐसे थे कि अल्लाह तुम्हें पसंद नहीं करता। तो तुम फ़अन्ना युबसिरून, यानी क्वेश्चन है हाउ, फ़अन्ना यानी हाउ, तुम कैसे देख पाओगे सही रास्ता। यानी कि अल्लाह अगर आँख के अंदर पर्दा डाल दे तो तुम सही रास्ता नहीं देख पाओगे। फिर वही देखो, वही लिहाज में जिस तरह से ये 66 में कहा है वलव नसाओ लतमसना, इसमें क्या कहा है 67 में वलव नसाओ लमसखनाहुम। देखो कितना बेहतरीन अरबी का अल्फाज है जो इस्तेमाल किया हुआ है। आगे क्या किया था, लतमसना, इसमें क्या क्या वर्ड यूज किया हुआ है, लमसखनाहुम। यानी क्या, देखो बोथ के मीनिंग डिफरेंट है लेकिन पैरेलल भी है। इसका मतलब होता है तुमको पैरालाइज कर देना। लतमसना यानी तुम्हें दिखाना बंद कर देना, या तुम्हें रास्ते से तुमको वो वेल डाल देना, एक जिसको बोलते हैं कि तुमको बाद में वो पर्दा डाल दोगे, यहाँ पे पर्दा डाल दिया तो तुम्हें दिखाई नहीं देगा। तो वो जो पर्दा होगा वो कैसा होगा, रूहानी, यानी कि तुम्हें इमोशनली वो तुम्हें पर्दा डाल देगा कि तुम्हें सामने भी चीज़ होगी तो भी तुम्हें दिखाई नहीं देगा। जैसे जादूगर करते हैं ना, हमारे सामने जादू करते हैं तो हमें क्या लगता है जादू है, लेकिन वो जादू नहीं होता, लेकिन हमारे आँखों में पर्दा डाल दिया होता है जिससे हमको सही चीज़ को, हमारा ब्रेन उसको विजुअलाइज नहीं कर पाता। इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन का इश्यू, कि जिसकी वजह से तुम्हारे सामने भी होगा तो भी तुम्हें दिखाई नहीं देगा। तो यही चीज़ में अल्लाह ने क्या कहा है कि जब तुमको पैरालाइज हो जाता है, मान लो कि तुम्हें शौक लगता है या तुम्हारी हड्डी में से तुम्हारा जो बॉडी है वो सिग्नल नहीं पास करता, तो तुम मूव नहीं कर पाओगे, तुम क्या हो जाओगे, पैरालाइज हो जाओगे। इसको बोलता है
लतमसनहुम, इसका एक ही बार ये कुरान में ये वर्ड यूज हुआ है, मसखहुम, यानी ये पूरे कुरान में एक ही बार 36 ये वर्ड में। यानी हमारा जो दिमाग है वो मेंटली फिजिकली वीक हो जाता है। मसखा, रेंडर वीक, डिस्ट्रॉय, चेंज और ट्रांसफॉर्म। तो ये वर्ड जो है ना वो ज़्यादा बार यूज़ नहीं हुआ है, तो हम इसको हिंदी में और उर्दू में नहीं देख पाएंगे। मसखा यानी ये वर्ड हमने, क्योंकि वो बार बार ये उसको कुरान में इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो इसको हम हिंदी में भी इसको हमें नहीं मालूम होगा, क्योंकि ये वर्ड यूज़ ही नहीं हुआ है। एक ही बार यूज हुआ है बस इसी में, मसख, जिसका डेरिव होता है म स ख। तो ये इसका मतलब देखो आगे की सूरा में, और इसका तुम देखो तो लतमसनहुम लमसखनहुम। जो पहले के 66 में क्या था, लतमसनहुम, इसमें क्या कि अल्लाह ने यूज़ किया लमसखनहुम अला मकानतिहिम। मकान यानी हमारा जो रहने की जगह बोलते हैं ना, मकान यानी कि तुम्हारी प्लेस उसी जगह पे। मकानतिहिम यानी वो एक कहने का अंदाज है कि वो तुम्हारा मकानतिहिम, यानी जो मकान मकान बोलते हैं वो भी मकान कहाँ से आया हुआ है, अरबी में से आया हुआ है वो वर्ड, कोई हिंदी का या नहीं है वो। हिंदी में तो घर बोलते, क्या बोलते हैं, घर। मकान जो वर्ड है वो कहाँ से आया हुआ है, अरबी में से आया हुआ है, कुरान में से आया हुआ है। मकान, ये मेरा मकान है। मुकान यानी मेरा मकान भी है और मेरी रहने की जगह भी है, और मेरा मुकाम भी बोलते हैं ना, मेरा मुकाम हो गया ये, कि ये मेरा यहाँ पे पहुँचने का मेरा मुकाम है। तो एक काइंड ऑफ द प्लेस हो गया कि मुझे वहाँ पे पहुँचना है। तो इसके डिफरेंट डेरी मीनिंग्स होते हैं। तो इसमें अल्लाह क्या कह रहा है, अल्लाह मकानतिहिम फमस्तताउ मोजीयु वला यरजऊन, यानी कि वो आगे भी नहीं जा पाएंगे, पीछे भी नहीं जा पाएंगे। फमा अस्ताउ, ताउ यानी तुम्हें कोई चीज़ की एबल, कोई चीज़ की करने की कुवत, वो तुम्हारी फमा यानी नहीं रहेगी। फमा यस ताऊ, ताऊ किसकी मुंह नहीं रहेगी, किसकी नहीं रहेगी, तो मुजियान यानी कि आगे जाने की, वला युरजऊना, और युरजूना यानी रिटर्न, वापिस आने की, यानी उसी जगह पे वो तुम्हें फ्रीज कर देगा, जिससे तुम्हें न तुम आगे जा पाओगे ना ही तुम पीछे जा पाओगे। यानी कि देखो अल्लाह के हाथ में इतनी ताकत है कि वो तुम्हें चाहे तो उसी पल में फ्रीज करके रख दे, तुम आगे न फूल मुंह कर पाओ ना पीछे मुंह कर पाओ। और ऐसे होता भी है, तुमने देखा है ना कितने लोगों को पैरालाइज होने के बाद में सिर्फ अपना मुंह भी नहीं हिला पाते, सिर्फ आँख हिला पाते, सिर्फ आइस। उसको सांस और लेने में भी रेस्पिरेटर देना पड़ता है, वो हिल नहीं पाते, लेकिन वो कम्युनिकेट कर पाते, वो सुन पाते, देख पाते, और सिर्फ आँख से मुला हिला के। अभी कंप्यूटर डिवाइस उन लोगों ने इन लोगों के लिए बनाया हुआ है जो आँख की मूवमेंट से टाइप करके बोल सकता है। वो लोग आँख से ABCD टाइप करेंगे आँख की मूवमेंट से, वहाँ पे देख के वो कैमरा से, तो कैमरा तुम्हारी आँखों को डिटेक्ट करेगा और वहाँ से ABCD में टाइप करेगा और तुमको बोलने के लिए बताएगा। तो एक उसकी एक मदर थी जो उसका बेटा छोटा था, तब से लेके वो पैरालाइज थी घर पे ही, उसकी सिर्फ आई सी मूवमेंट होती थी। फिर जाके कितने सालों के बाद वो जब कंप्यूटर आया तो उसने बात करना चालू किया और उससे सब बताया कि मैं तुम सब लोगों की बातें, सब लोग मैं सुनती हूँ, सब जानती हूँ, लेकिन मैं अपने दिमाग में कैद हूँ कि मैं अपने कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। लेकिन जब कंप्यूटर आया तब उसने अपनी जो इमोशन थी वो जाहिर की, बताया कि मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया, मेरा ये कितना हो गया, वो देखो तुम। तो अगर तुम सोचो कि सिर्फ इलेक्ट्रिक सिग्नल ब्रेन से जाता है हमारा पूरा बॉडी में, अगर वो सिग्नल अल्लाह चाहता है कि इफ़ वी विल वलव नसाउ, इफ़ आई विल लमस लतमस वलव नसाओ लमसखनाहुम अला मकानतिहिम, तुम अपने जगह पे पहुंच भी नहीं पाओगे, ना तुम पहुंचने की बात तो छोड़ो, ना तुम आगे भी मुंह कर पाओगे, ना पीछे मुंह कर पाओगे। वमन नुअम्मरुहु नुनक्कसहु फिल खल्क़ि अफला याक़िलून, यानी कि अल्लाह बताते इसमें कि उम्र, जिसको हम क्या बोलते हैं उम्र, कितनी उम्र हो गई भाई तुम्हारी, ये शब्द पूछते हैं ना हम, तो उम्र कहाँ से आया, यहाँ से आया, नुअम्मरुहु। देखो ऑलमोस्ट तुमको समझ में आ रहा है, तुम अगर कुरान को थोड़ा सा समझो तो सब कुछ समझ में आएगा। वमन नुअम्मरुहु यानी कि हमने उनको लंबी लाइफ दी, नुनक्कसहु यानी कि जब तक कि वो वीकनेस को पहुंच गया। देखो जब
अल्लाह ने डिज़ाइन की तो क्या होता है कि हर एक चीज़ यानी हड्डी हमारी कमज़ोर होने लगती है, वक्त आता है तो वो ब्रिटल होने लगती है, करचली पड़ने लगती है। अभी देखो सैम्यूल की जो स्किन है तो वो कितनी सॉफ्ट है, फिर इसकी देखो बतूल की, फिर तुम्हारी देखो खरबचड़ी धीरे धीरे होने चालू हो जाएगा, अभी नहीं हुई है, मेरी देखो खरबचड़ी हो गई, दादा की देखो और खरबचड़ी होगी। यानी स्किन हमारी क्या होती है, उसकी इलास्टिसिटी लूज होने लगती है। अभी तुम सैम्यूल को देखो पूरा सॉफ्ट सॉफ्ट लगेगा, और ऐसा हम मेरा लगेगा नहीं, दादा का तो दादा दादी का और नहीं लगेगा। तो वो जैसे उम्र होती जाती है तो क्या होने लगता है, वीकनेस आती है। हमारा डीएनए जो डिज़ाइन है, कोड है, वो डीएनए के अंदर ऐसी डिज़ाइन है, और वो सबसे ज़्यादा कौन कंट्रोल करता है, हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, वो कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे ब्रेन में है, वो ब्रेन के बीच में है, वो डिसाइड करता है कि अभी तुम्हारी उम्र हो गई है। तो ये ब्रेन उसको, यानी तुम अगर अपने दिमाग से सोचोगे ज़्यादा तो और ज़्यादा जल्दी बूढ़े होते जाओगे, क्योंकि वो पिट्यूटरी ग्लैंड ही, तुम सोचो कि मैं यंग ही हूँ, मैं तुमको क्यों बोलता हूँ मुझे तुम कह के तू करके करो, तो मेरा जो दिमाग है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो यही सोच रहा है कि तुम अभी यंग ही हो, तो वो तुम्हें यंग ही फील कराएगा। और तुम्हारे जो जिसको बोलते हैं ना कि सेल्स है, उसको वो इंडिकेशन नहीं करेगा कि तुम बूढ़े हो रहे हो। अदरवाइज पिट्यूटरी ग्लैंड एंड योर डीएनए कोड, डीएनए भी बाद में क्या होता है, एक सर्टेन लिमिट के बाद में वो अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाता, तो वो रिपेयर करने की जो उसकी क्षमता है वो कम हो जाती है। तो हम लोग बूढ़े होना, क्योंकि वो रिपेयर नहीं कर पा रहा तुम्हारे सेल्स को, तो वो डैमेज होते जा रहे हैं, दे कैन नॉट इवन रिपेयर इट। सो देन इट कॉल्स योर स्टेम सेल्स भी प्रोडक्शन बंद हो जाता है। स्टेम सेल्स के प्रोडक्शन से लिए क्या है, हमको फास्टिंग करना है। तो फास्टिंग इज द बेस्ट वे टू बिकम अ लॉन्ग लाइफ। एंड जो तुम्हारा बॉडी को रिपेयर करने का टाइम मिल जाता है, तुम्हारा डीएनए है जो डेड हो चुका है, जो उसको रिपेयर की ज़रूरत है, बुरी चीज़ को खाने की ज़रूरत है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है, यू हैव टू गिव द रेस्ट टू योर बॉडी, एंड दैट रिक्वायर द सेक्रीफाइस। यू हैव टू सेक्रीफाइस फॉर योर नफ्स। सो इफ़ यू डू एनी सेक्रीफाइस, अल्लाह हैज़ पुट द रहमत इन टू दैट वन। सेक्रीफाइस के बगैर नहीं मिलेगा कोई भी चीज़, तुमको उसके लिए बलिदान तो देना ही पड़ेगा। ये दुनिया का, यूनिवर्स का रूल है। तुम ऐसे बोलो कि मुझे बैठे बैठे मिल जाए, तो ऐसे नहीं मिलता। अगर तुम बोलो कि सैम्यूल को ऐसी हाईएस्ट इम्यूनिटी सिस्टम मिल जाए कि उसमें 10,000 15,000 वैक्सीन लग जाए, तो ऐसा नहीं होगा। उसको बाहर ही खेलना पड़ेगा, उसको रास्ते के बीच में ऐसे नीचे उठा के भी खाना पड़ेगा वो चीज़ को, ज़मीन से लेके, तो वो तो हम करने नहीं देंगे। तो वो बाहर के बच्चे जो तो धूप में तड़पते हैं, उसकी स्किन काली हो जाती है, तो वो तुम देखा है, वो नीचे ज़मीन में से लेके ही खाना खाते। तो वो सेक्रीफाइस है उसके माँ बाप को वो हालत में भी तुम देख सकते हो उसको, तो वो सेक्रीफाइस तुम कर सकते हो। तो वो सेक्रीफाइस करोगे तो उसकी इम्यून सिस्टम भी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि वो बीमारी नहीं पड़ेगा नॉर्मल चीज़ से। एक क्या 1000 मच्छर भी काट जाए उसको कुछ नहीं होगा, बट उसके लिए क्या करना पड़ता है। तो वो जो सेक्रीफाइस है, वो जो गरीब बच्चों को है वहाँ पे उनको मिली है वो तोहफा, वो तुम्हारे बच्चों को नहीं मिलेगा तुम अगर नहीं करोगे। तो उसके लिए सेक्रीफाइस देना पड़ता है ना उसको, बच्चों को ऐसी ताप में वहाँ पे ज़मीन में रहना पड़ता है, तो ऑटोमेटिकली ज़मीन की एनर्जी उसको मिलती है, वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सो दे आर गेटिंग द इम्यून सिस्टम हाईएस्ट लेवल। तो उसके ब्लड से ये लोगों ने डिस्कवर करना चाहा कि वो बच्चे का ब्लड लेके उनका वैक्सीन बनाए, लेकिन वो अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है। वरना तो एक ही उसमें से उसके एंटीबॉडी बना के इसमें क्यों नहीं डाल देते हेल्थी बच्चे में। जो लोग पैसे वाले हैं वो गरीब बच्चों का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी लेके इनमें क्यों नहीं डाल देते। तो नहीं हो पा रहा, वो अल्लाह ने बनाया ही नहीं निज़ाम के तुम ऐसा कर सकते हो। You cannot even make it that kind of the antibodies from the others and you, because हर एक की एंटीबॉडीज अलग अलग होती है, वो तुम्हारी एंटीबॉडीज पे काम नहीं करेगी। तो तुम वायरस को मार के जो वैक्सीन डाल रहे हो वो तो पूरा स्कैम ही है सबसे बड़ा। ऐसी एंटीबॉडी कोई बनती नहीं, वो तो एक पैसा कमाने का जरिया है बस, कि भाई ऐसी एंटीबॉडी है, ऐसी एंटीबॉडी हमारा बॉडी बना देगा, चलो मार दो, मरेले वायरस को डाल दो। अरे उसको बॉडी को मरेले वायरस हो या लाइव वायरस हो, ऐसे हजारों वायरस की अलग अलग एंटीबॉडीज होती है। ईच ह्यूमन हैज़ ए डिफरेंट एंटीबॉडीज, इट कैन नॉट मैच। जैसे डी हमारा हाथ है ना, जैसे हमारी फिंगरप्रिंट्स नहीं मैच होती, जब हमारा आइस डिटेक्शन नहीं मैच होता, ऐसे ही एंटीबॉडीज एक की दूसरे में कभी मैच नहीं होती। वो सिर्फ एक बनाने का, ढोंगी बनाने का एक ये है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस। लेकिन वो तो करना नहीं है, हमें तो एसी में बैठना है, हमको धूप में जाना नहीं, पसीना करना नहीं है। तो ये सब चीज़ें अगर तुम सेक्रीफाइस नहीं करोगे तो बॉडी को, वो नेचुरल लॉ है, अल्लाह ने वो नेचुरल लॉ बनाया हुआ है जिसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता। सेक्रीफाइस इज़ द मस्ट थिंग। तपना पड़ता है, जब तपोगे
तभी सोना ऊपर से, अल्लाह ने कुरान में बताया सभी सोना निकलता है और जो झाग है वो ऊपर आ जाती है और सोना नीचे आ जाता है और वो कचरा वो पूरा बाहर निकलता है। तो धूप यानी कि तुमको तपना पड़ता है, स्ट्रगल होता है लाइफ में, तो तपोगे तभी तुम्हारी प्योरिटी बाहर आएगी और तुम्हारा कचरा निकलेगा। बिना स्ट्रगल के कुछ नहीं होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, जिसको अल्लाह ने बताया इसमें, वुमेवर वी परमिट टू लिव अ लॉन्ग लाइफ वमन नोमर यानी उमर नुनक कसहू। इसको एक्चुअली में जो ये वर्ड है ना नक्स बोलते हैं, नक्स, ये वर्ड जो यूज किया हुआ है ना नक्स, एक्चुअली में इसके मीनिंग्स होते हैं इनवर्ट, मेक अ थिंग, लोअर द हेड, केयरलेस इन सेम टू मेक अ वीक। लेकिन ये अलग अलग इसमें भी यूज होता है वो ये वर्ड। लननक्सो फी खल के, उसके बनाई हुई चीज में से, अफला या केलून, क्या लोग तुम अक्ल नहीं रखते, या केलून यानी अक्ल, ये वर्ड यूज किया है अरबी में, या केलून यानी अकल, तुम्हारी अक्ल यूज नहीं करते। तो बिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो 36-68 में क्या कहा है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में अल्लाह ने कुरान में बताया, वमन नोम मरहू, क्या तुम नहीं देखते, ननक कसू, के किस तरह से हम बूढ़ापा लाते, वीक बना देते, तो भी तुम अक्ल से काम नहीं करते। क्यों, तुम्हारी ये है, इसकी हाइट बढ़ती ही नहीं जा रही, एक लेवल के आने के बाद हाइट क्यों बंद हो जाती है, वरना तो लोग लंबे ही होते जाते, झाड़ से भी लंबे हो जाएंगे, क्यों एक टाइम में आके स्टॉप हो जाती है। क्यों तुम्हारा नाक एक टाइम पे आके बढ़ना, वरना इतना बड़ा हो जाएगा, नाक बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, कान बढ़ते ही जाएंगे, क्यों नहीं होते, दांत क्यों एक टाइम में आके स्टॉप हो जाते हैं, क्यों, वरना तो तुम्हारे दांत पूरे आए, मुंह ही बंद नहीं करोगे, चलो उससे बढ़ना चाल नहीं है तो मैं तो बड़ा ही होता जाऊंगा। हाथ की ये सब उंगलियां भी बंद क्यों हो गई, स्टॉप क्यों हो गई एक उम्र के आने के बाद, इसका क्यों बढ़ रहा है सैम्यूल का, वो भी क्यों बढ़ता ही नहीं जाता है, वो भी एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं द ग्रोथ हॉर्मोन्स। जिसकी हाइट 8 फुट होती है ना, उनके अंदर वो बीमारी होती है, जो उनकी जो स्टॉप करने की जो होती है ना कैपेबिलिटीज, जो एक लेवल के बाद में वो उनके अंदर नहीं होती, तो इसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन की प्रॉब्लम्स। हार्मोन नहीं बोलते उसको, वन टाइप ऑफ डीएनए में मिस्टेक बोलते हैं, जिसकी वजह से किसी की हाइट 7 फुट 8 फुट बढ़ जाती है और कोई कोई तो अराउंड 12 13 14 साल में ही 7-8 फुट के हो जाते हैं। सो दैट इज द जेनेटिकली प्रॉब्लम्स। सो अल्लाह इज गिविंग यू द साइन, सी इफ समथिंग हैपन्स रॉन्ग व्हाट विल हैपन, इट गोज अनएब्रप्ट। बट हमारा क्यों नहीं हो रहा, सब इंसान का क्यों परफेक्टली मैनर से चल रहा है, और वही टाइम में आके वो कोड में वो मालूम हो गया कि भाई अभी यहाँ से कोड इसका चेंज हो गया, वो सारे डीएनए कोड में डायरेक्शन अल्लाह ने रखी हुई है, किसकी कितनी हाइट जाएगी, किसका कितना कलर होगा, किसकी आइस होगी। वरना पैर क्यों एक ही पैर बढ़ता नहीं, एक पैर लंबो छोटा हो जाए, एक पैर बढ़ता जाए, हाथ भी क्यों दोनों सेम है। और सबसे ज़्यादा चीज़ कि वो एक पर्टिकुलर टाइम में आने के बाद में स्टॉप हो जाता है और फिर बूढ़ा होना चालू होता है, इसको बोलते हैं वीकनेस। जैसे एज बढ़ेगी तो तुम्हारी स्ट्रेंथ होगी वो कम होती जाएगी। तो तुम क्या सोचते नहीं हो, ये बोलते अफला या किलून, क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते तुम्हारी, कि कौन करता है ये खालिक जो अल्लाह जो बनाने वाला ये सब करता है, तो क्या तुम अक्ल से काम नहीं करते। अफला यानी क्या नहीं करते तुम, दे विल नॉट या किलून फी खल के, ये सब अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है ना। वमा अलम ना हो यानी कि जो मैंने तूने सिखाया, ये जो तुम पढ़ रहे हो ना, ये कोई पोइट्री नहीं है, अल्लाह बोल रही है। कुरान जो तुम पढ़ते हो ना, सिर्फ अरबी में पढ़ते जाते हो, कुछ समझते नहीं हो, तो क्या है तुम पोएट ही मैंने बनाई है तुमका तुम्हारे लिए, अल्लाह ये सवाल कर रहा है। वमा अलम ना हो शाऊर, शऊर यानी पोएट्री जिसको बोलते हैं ना, शऊर, तुम्हारा सूर बहुत अच्छा है, ये भी देखो हम हिंदी में बोलते हैं सूर तुम्हारा, तो ये सूर है कहाँ से आया, वो स और सूर, ये अरबी अल्फाज है, समझ में आया। एक्चुअली इसका मीनिंग होता है पोएट्री। वमा यमबगी लहू इन हुआ इल्ला जिक्रुन व कुरानुम मुबीन, यानी कि ये क्या है, जिक्र है, और मुबीन यानी एक प्रोफाउंड है, बयान है, ये तुम्हारे समझाने के लिए, कोई पोएट्री नहीं है कि तुम अंधों की माफक कुरान को पढ़ते जा रहे हो। देखो तुम अगर हिंदी के जानकार हो तो तुम आराम से समझ सकते हो कुरान को, ऐसे ही समझ में आ रहा है सब कुछ। वमा अलम यानी इलम, वमा अलम ना हो, वमा यानी क्या तुमको इलम नहीं है, शऊर हो। वमा यम बगू, ये जो बगियत है वो डिफिकल्ट है, इसका मतलब होता है कि
डिसोबीडियंट, यू सी, क्या तुम देखते नहीं हो, बगियत, वमा यम बगी लहू इन्ना होवा इल्ला जिक्रुन, इल्ला जिक्रुन यानी जिक्र, ये जो है वो किसके लिए, एक जिक्र है तुम्हारे लिए और एक प्रोफाउंड बयान है, एक प्रूफ है तुम्हारे लिए, ये कोई पोइट्री नहीं है कि तुम इसको सिर्फ पोइट्री की तरह, है तो सही इसकी जो राग है वो बेहतरीन से सबसे बेस्ट टू बेस्ट पोइट्री है, बट ये सिर्फ अल्लाह ने इसके लिए नहीं बनाया, अल्लाह ने ये कहा है कि सिर्फ इसके लिए नहीं है, ओनली फॉर दैट वन, कि तुम इसको समझो, इसको अमल करो। और देखो जो तमिल है, जो इंग्लिश रीडर है, वो तो कुरान को समझने के लिए उसको तो एक्स्ट्रा लेवल ऑफ द परसेप्शन, इमेजिनेशन चाहिए, लेकिन जो हिंदी और उर्दू जानते हैं उसके लिए तो कुरान को समझना एक्सट्रीमली ईजी है, क्योंकि वो अरबी से बहुत कनेक्टेड है, बिकॉज ओवर लैंग्वेज में मोस्टली हम अरबी और उर्दू पढ़ते ही है, बोलते ही है। जैसे ये अल्फाज में कितने शब्द आगे देखो, कुरान, जिक्र, मुबीन यानी बयान, मुबीन यानी बयान, मोबीन बयान, इन्ना हुआ, सिर्फ एक शब्द की सिवा, यम बगी, सारे शब्द तुम्हें समझ में आ गए, सिर्फ एक। ये पूरी आयत में कितने अल्फाज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 में से तुमको सिर्फ एक अल्फाज के सिवा 13 अल्फाज तुमको समझ में आ गए, और तुम बोलते हो कुरान को समझना हार्ड है। तो ये अगर कोई इंग्लिश लीडर जाएगा समझने तो वो समझ पाएगा नहीं, उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसने हिंदी मालूम ही नहीं है, उसको ये मालूम ही नहीं है बयान का मतलब क्या होता है, जिक्र का मतलब क्या होता है। कुरान सिर्फ मालूम होगा, बस एक कुरान, क्योंकि वो इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, बाकी न उसको शऊर मालूम होगा, शऊर यानी सूर तुम्हारा, वो भी उनको ऐसे, यानी उसकी इमेजिनेशन ही नहीं है, उसको वो फीलिंग ही नहीं है, टच ही नहीं होगा उसके दिमाग में, उसके न्यूरॉन्स ही वो चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो तुम तो कितने खुश नसीब हो कि ये सब चीज़ें तुम्हें अल्लाह ने तुम्हें इल्म के साथ में दी है कुरान को, तो तुम समझते, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो तो आराम से समझ जाओगे। और जब तुम इसको समझोगे तो अरबी की अल्फाज की इतनी गहराइयाँ है कि तुम उसकी डीपर मीनिंग को समझोगे। जैसे मैंने बताया ना, जुल्म, जुल्म का मतलब एक जुल्म नहीं होता, अरबी में उसके 2 मीनिंग होते हैं, यानी कि अत्याचार भी करना और अंधकार भी। ये बार बार मैं तुमको ये समझा रहा हूँ कि तुम्हारा दिमाग उसको अंडरस्टैंड करे कि कितना डीपर है। हमारे ब्रेन है डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन कनेक्ट करता है जब कुरान को हम समझते, और हजारों रास्ते हमारे सामने दिखने लगते जो कभी हमने पहले देखे भी नहीं हो, हमारे दिमाग ने वो सोचे भी नहीं हो, वो इमेजिनेशन, वो थॉट्स प्रोसेस चालू होती है इसको समझने से। यानी कि अल्लाह क्या बता रहा है कि ये जो कुरान है वो सिर्फ पोएट्री नहीं है, जो हमने सिखाया है तुमको सिर्फ पोएट्री की तरह से नहीं सिखाया, लेकिन इसको एक जिक्र है, यानी तुम्हारे लिए रिमेम्बरेंस है। इसको याद करो, इसको अमल करो, इसको सोचो, इसके ऊपर फिक्र, गौर फिक्र करो। गौर फिक्र ये कहाँ से आया? अरबी का लफ्ज़ है, ये कोई हिंदी में से नहीं है। हिंदी में से क्या है? जो संस्कृत में से आया हुआ है, क्षत्रिय, क्षमा करो, ठीक है, ये सारे सब, माफ़ करो, वो वापस कहाँ का है? उर्दू का, अरबी का है। उर्दू कुछ है ही नहीं, उर्दू लैंग्वेज कुछ है ही नहीं, वो अरबी में से बनी हुई है, अरबी और हिंदी में से मिक्स करके बनाई हुई है। उर्दू कोई लैंग्वेज है ही नहीं, हिंदी है, हिंदी इज़ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज, बट अभी जो है वो हिंदी है, वो उर्दू और हिंदी और अरबी ये सब मिक्सिंग है, समझ में आया? यानी हम कोई बोलते हैं ना कि ये चीज़ को मिला दो, मिला, मिला वर्ड आता है ना, वो भी उर्दू है, मिला दो। फिर तुम अभी बोलो मिक्सर को क्या बोलोगे हिंदी में? उसका क्या ओरिजिनल वर्ड है मिक्स करने का? हम तो बोलते हैं मिक्स, लेकिन वो इंग्लिश है मिक्स। मिला दो तो वो हिंदी बोलते हो, पर वो एक्चुअली में है वो अरबी वर्ड। कोई चीज़ को हम बोलते हैं ना मिक्स कर दो, तो क्या बोलोगे हिंदी में? उसकी पर्टिकुलर वर्ड है हिंदी का, क्योंकि अभी तो इंग्लिश इतना हो गया कि हम मिक्सचर बोल देते हैं, पर उसको ख्याल ही नहीं आता कि उसका एक पर्टिकुलर वर्ड है हिंदी में जो संस्कृत में से आया हुआ है। वो भी जो था, फा आता है ना, वो सारे अरबी के अल्फाज हैं। हाँ, एकत्र करना, देखो त्र ये आया ना, जो ये हिंदी का वर्ड है, एकत्र करना। हम तो बोलते ही नहीं है, क्योंकि वो तो संस्कृत वर्ड है। यस, दिस इज द परफेक्ट। मिश्रित, मिश्रित, मिश्रण, समझ में आया? ये सारे वर्ड है, वो देखो उसमें स्र आता है, स्र, न, ज्ञ, ज्ञ, क्ष, ये सारे वर्ड है ना, वो हिंदी के ओरिजिनल है। लेकिन हमने अभी आजकल तो हिंदी को, यानी कि इतने सारे कुरान के वर्ड्स, उसमें तुम कुरान पढ़ोगे तो बहुत सारे तुमको 90% तुम्हें वर्ड मिल जाएंगे, और तुम्हारा जो अंडरस्टैंडिंग वो इतना
वो हो जाएगा, जिसको हम कुरान और बेहतरीन तरीके से, यानी वी आर वेरी लकी टू अंडरस्टैंड दिस, अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे लिए अल्लाह ने रास्ता तो ऑलमोस्ट खुला कर दिया, लेकिन फिर हम समझने की कोशिश ही नहीं करते। 1% सिर्फ, 100 भी नहीं, 1% तुम इसमें थोड़ा सा लगाओ ना दिमाग, तो कुरान समझ जाओगे। सिर्फ 1%, 99 भी नहीं। अगर तुमने 100% लगाया तो तुम मास्टर हो जाओगे। जितना अरबी लोगों को नहीं मालूम होगा इतना तुमको मालूम हो जाएगा। 36-70 लेयुन जेरू, देखो ये भी बताया ना, लेयुन जेरू यानी नजर लगना, तो यानी वॉर्न करना। लेयुन जेरो मन काना हैया, हैया यानी हयात, जो लाइव है वो यो हक्कुल कौला अलल काफिरीन, यानी अल्लाह बोलते हैं कि ये जो कुरान है तुम उसको बताओ जो जिंदा है। लेयुन जेरो यानी कि तुम उसको ही वार्न कर सकते हो जो मन काना हैया, वो ये हक को, एंड उनको ही तुम उसको सच्चाई को बता सकते हो, जो बात है वर्ड है अल्लाह के। अलल काफिरीन, लेकिन काफिर को नहीं बता सकते। उनको जो लोग ने इनकार कर दिया, उनको कितना भी तुम प्रूफ दो, उनके सामने आकाश से तुम लोगों को ये लोग दिखाओ ना फरिश्ते, तो भी वो लोग उसमें बोलेंगे ये तो कुछ यूनिवर्स में से एलियन आ गए, तो भी बिलीव नहीं करेंगे कि ये खुदा के ये। यानी अल्लाह बोलते कि उनके लिए निशानी तो यही है कि अगर तुम उसको कुरान समझवाओ तो ही वो काफ़ी है। अल्लाह नहीं देखा तुमने, अल्लाह ने बताया, सवाल किया, अवलम यरोवन्ना खलकना लहुम मिम्मा अमिलत ऐदीना आमन फ़हुम लहा मालिकून। मालिकून यानी मालिक, ओनर्स। इसमें जो हर एक अल्फाज तुमको समझ में आ जाएंगे। राय यानी अवलमा यराओ, ये वर्ड शायद नहीं होगा, उनका मतलब है देखना। अना खलकना यानी खलक यानी बनाना, क्रिएट। लहुम मिम्मा अमेलत यानी मैंने बताया ना मेड, बनाया कोई चीज़ को, अमल मेड बनाना। ऐदीना, ऐदी यानी हैंड्स। अन आमू नेमत यानी तुम्हारे लाइफ स्टॉक। फ़हुम ला मालिकून, अल्लाह ने सब कुछ बनाया है अपने हाथों से, अल्लाह बता रहा है। सी इट इज़ गिविंग यू द इमेजिनेशन दैट ही हैज़ क्रिएटेड बाय हिमसेल्फ, नॉट एनीवन एल्स वाज देयर पार्टनर इन टू क्रिएशन ऑफ एनीथिंग। तो तुम उसके सिवा किसी और की इबादत क्यों करते हो? जब अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है तो उसके सिवा दूसरों से मांगने का मतलब क्या है? यही कुरान का मैसेज है, और यही सारे मैसेंजरों ने आया, यही जीसस ने भी यही कहा था, लेकिन उसको बेटा बना दिया। फिर यही प्रोफेट मोहम्मद ने भी कहा था, तो उसकी भी इबादत करने लगे, और बाकी रह गया तो उसके बाद में उसके बच्चों की, इमाम हसन हुसैन, उनकी इबादत करने लगे। खुदा को छोड़ दिया साइड में। जो प्रोफेट जिसके लिए आए थे कि भाई ये कुरान है, अल्लाह का मैसेज है, अल्लाह की इबादत करनी है, उसको छोड़ दिया साइड में, जो प्योर मैसेज था। शैतान ने क्या किया? इंसान की इबादत के पीछे लगाओ, कब्र की इबादत के पीछे लगाओ। जैसे मंदिर में जाते हैं, इसलिए इनको भी कब्र की एक मंदिर बना दो, तो ये लोग इसमें जाएंगे, इबादत करेंगे, अल्लाह को छोड़ देंगे। और कुरान में कहा है कि शिर्क करोगे उसकी माफ़ी नहीं है। ला शरीक लहू, अल्लाह के साथ में ला शरीक, कोई शरीक नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई अल्लाह के सिवा, ला इलाहा कोई खुदा नहीं है। तो किसकी इबादत करनी है? अल्लाह। असदुन ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है? मैं गवाही देता हूँ असदुन ला इलाहा, कि अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। फिर क्यों हम माबूद बनाते हैं दूसरों को? यानी अगर तुम अपने टीचर को भी तुम बताओ कि इसकी वजह से मुझे इल्म मिल रहा है, तो तुमने उसको अपना इबादत बना दिया, खुदा बन गया। तुम्हारे दिमाग में पूरे दिन कंप्यूटर आ रहा है, तो वो तुम्हारा खुदा हो गया। अगर पूरे दिन तुम्हारे दिमाग में, मेरे दिमाग में अगर पूरे दिन ट्रेडिंग चल रहा है, तो मेरा खुदा क्या हो गया? कि मुझे उसी की वजह से रोजी मिल रही है। तो यानी कि वो एक सोच है हमारी। खुदा जो है वो हमारे दिमाग में ही रहता है। तो हमारे दिमाग में जो क्रिएशन जिसने हमें बनाया, पूरी यूनिवर्स को बनाया, उसकी याद जो हमारे दिमाग में रहे, तो ही वो इबादत है। ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ बोलने से नहीं होता कि मैं अल्लाह तेरी इबादत करता हूँ। तुम्हारे दिमाग में क्या रहता है, जहन में क्या रहता है, वो तुम्हारा खुदा है। अगर हम 24 घंटे कोई गेम के बारे में, इसके बारे में सोचते, तो उस दिन तुम्हारा खुदा वो गेम होगी। अगर पूरे दिन तुम ये सोचते मुझे आज यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, ये करना है, इसकी वजह से ये होगा, इसकी वजह से ये होगा, तो ये तुम्हारा खुदा हो गया उस दिन के लिए। तो हमें क्या चाहिए कि हमारा खुदा जो को पूरा यूनिवर्स, जिसने करोड़ों अब्जों तारे बनाए, ये अर्थ तो इसके सामने एक रेत के कण के बराबर भी नहीं है, वो इतना बड़ा है। तो अगर हम उसको सोचे तो हर एक चीज़ हमारे पीछे लपक के आएगी। लेकिन अगर हमने उसको छोड़ दिया, तो सोच लो कि तुम ऐसी खाई में जा रहे हो कि तुमको दिखाई भी नहीं दे रही है। अल्लाह बता रहा है ना आगे। तो हमको चाहिए कि हम अपना खुदा उसी को बनाए जिसने सारी चीज़ों को खालिक बनाया। तो वो तुम्हारा जहन में रहेगा, तो हर एक चीज़ क्या होगी? तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होगी। इसे यूनिवर्स लॉ, अट्रैक्शन लॉ बोलते,
क्योंकि अल्लाह की तरफ ही हर चीज़ अट्रैक्ट होती है। सारी चीज़ें किसके, ब्लैक होल उसकी तरफ ही अट्रैक्ट होके जा रही है ना। जो ब्लैक होल है पूरा यूनिवर्स एक चीज़ की तरफ खींच के जा रहा है, कहाँ जा रहा है, खुदा की तरफ। तो तुम अगर उसकी तरफ जहन में रखो तो सारी चीज़ें तुम्हारी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होगी, क्योंकि तुम खुदा की तरफ ही जा रहे हो, तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली तुम्हारे कदमों में आके अल्लाह रख देगा। पर अल्लाह जिसको पसंद करता है उसको मेजर के साथ देता है। इसको मैं चॉकलेट दे दूँ तो क्या होगा, ये तो पूरा दिन चॉकलेट ही खाता रहेगा, तो मुझे छुपा के रखनी पड़ेगी ना भाई। हाँ, जब उसको मालूम हो गया कि तुम्हारे सामने रखूँ तो तुम नहीं खाओगे, चलो फिर भी थोड़ा तो छुपाना पड़ेगा, मैं भी खाने लगे। मेरे सामने रख दो तो मैं तो चॉकलेट क्या, पूरा चॉकलेट की फैक्ट्री रखो तो भी मैं मुंह में नहीं डालूंगा, क्योंकि मेरी मैच्योरिटी लेवल हाई होगी है, तो मैं नहीं खाऊंगा। तो अल्लाह जब अपने बंदों को जिसको पसंद करता है उसको मेजर के साथ देगा, थोड़ा 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 करके देगा। जब उसको मालूम हो गया कि ये बंदा मैच्योर हो गया, अभी उसके जहन में मैं ही हूँ और अल्लाह तुम्हें पसंद करता है, तो सारे खजाने खोल देगा, ले लो, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम उसका गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। हाँ, लेकिन अल्लाह जिसको पसंद नहीं करता उसको ये दुनिया में जितना चाहे वो दे देता है, जा तू ये सारी चीज़ें लेके और गुमराह हो जा। तो वो क्या करता है, वो सारी चीज़ें से मिलने के बाद वो गुमराही की तरफ चले जाता है, वो घमंडी हो जाता है, पैसे का गलत इस्तेमाल करता है। लेकिन वो पैसा उसके लिए क्या बन जाता है, श्राप बन जाता है। क्या बन जाता है, श्राप। उसके लिए अच्छा नहीं बनता, क्योंकि अल्लाह ने उसको मेजर के साथ नहीं दिया। हाँ, अगर अल्लाह तुम्हें पसंद करता है, अगर तुम्हारा ईमान है, अगर तुम्हारे अंदर कोई तुम्हारी नीयत जो अच्छी है वो अल्लाह को पसंद है, तो अल्लाह तुम्हें मेजर के साथ देगा। तो ये नहीं सोचना है मुझे क्यों कम मिल गया, कंप्लेंट नहीं करना, सब्र करना, धीरज करना है। जब तुम्हारा लेवल, मैच्योरिटी लेवल वो हाई हो जाएगा, वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। यानी अभी तुम्हारा मैच्योरिटी लेवल नहीं है, बस तो तुम उसको बढ़ाओ, अल्लाह को याद करो, जहन में अपने आपको सिर्फ उसके बारे में सोचो कि ये सब तुझे बनाया, तू ही ये सब कुछ करने वाला, तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें सही हो जाएगी। हकीमुस्सलात।